वाह, वाह का मतलब क्या है इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो ही। अब खाता, खाता क्या होता है? ईट। ईट मतलब क्या? खाता। तो यहाँ पे देखिए, हम आप लोग को रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ साथ क्या होता है कि जो वर्ब आएगी उसमें यस या ईएस का यूज करेंगे। जब हम आपको एक टॉपिक पढ़ाएंगे सिंगुलर और प्लूरल का, तो वहां पर किसमें एस लगेगा, किसमें ईएस लगेगा, वहां से क्लियरिटी मिल जाएगी। अभी के लिए यहाँ पर आप लोग यस या ईएस लगाना थोड़ा मतलब कि सीख लीजिए, बाकी हम तो वहां पढ़ाएंगे तो आप लोग को आ नहीं लगेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा? एस लगेगा, ठीक ना। यहाँ पे देखिए ही इट्स, हाँ सॉरी अभी बता दे रहे हैं, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो मोस्टली क्या होता है कि जैसे सी एच हो गया, एस हो गया, और ओ हो गया, और डबल एस हो गया, एक्स हो गया, इन सभी वर्ड्स के लास्ट में हम ई एस का यूज करेंगे। तो थोड़ा क्लियरली दिए हैं, यहाँ पर इतने सारे वर्ड्स आएंगे तो वहां पर ई एस का यूज करना है, बाकी सभी के साथ क्या यस। बाकी हम इसको, ये टॉपिक एक अलग है, उसको हम पढ़ाएंगे तो आप लोग को वहां से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला नंबर हो गया ये। दूसरा नंबर क्या है? वे खाते हैं। अब यहां पर वे क्या होता है? दे। खाता क्या होता है? ईट। ये यहां पर प्लूरल है। अब प्लूरल है तो यहां पर ये सही यूज हम नहीं करेंगे। अगर यहां पर सिंगुलर था इसलिए यूज किए थे। अब सेकंड नंबर क्या है? वह नहीं खाता है। अच्छा, वह नहीं खाता है, यहां पर देखिए नहीं आ गया, तो इसका मतलब क्या है? ये निगेटिव है। अब जब निगेटिव रहता है तो वहां पर हम क्या करते हैं? डू नॉट और डज नॉट यूज करते हैं। सपोज करिए कि अगर सिंगुलर, सपोज क्या, यहां पर आपके सामने राइट है, जब यहां पर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो वहां पर निगेटिव में क्या आएगा? डज नॉट आएगा। तो यहां पर ही डज नॉट ईट। अगर प्लूरल, सॉरी अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा, जैसे यहां पर राइट है, वे नहीं खाते हैं, दे डू नॉट ईट, ये हो जाएगा। अब ऐसे ही देखिए यहां पर क्या वह खाता है, तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि आप लोग को दो चीजें मोस्टली आनी चाहिए, एक फॉर्मेट मींस स्ट्रक्चर, और दूसरा क्या? रूल्स, तभी आप लोग आसानी से कर पाओगे, ठीक। तो यहां पर देखिए अब क्या आ गया? इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव ये कैसा है? सिंगल इंट्रोगेटिव है। तो जब सिंगल इंट्रोगेटिव है तो यहां पर देखिए किससे स्टार्ट होगा? डू या डस। डू या डस से स्टार्ट होगा। अब डू या डस दोनों में से क्या आएगा? वह सब्जेक्ट है तो यहां पर क्या आएगा? डस आएगा। क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर है। डस, उसका फिर क्या आता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह, मतलब ही। डज ही ईट। अब यहां पर ईट्स नहीं लगेगा, यहां पर ही है, यहां पर ही है, यहां पर ईट्स आया था, यहां पर ईट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम आप लोग को पहले ही बता दिए हैं कि जो एस या ई एस का यूज करना है वो सिर्फ किसमें यूज करना है? अफर्मेटिव में। ये क्या है? इंट्रोगेटिव है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? डज ही ईट। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। क्या वे नहीं खाते हैं, तो यहां पर देखिए वे सब्जेक्ट आ गया है, तो इसका मतलब क्या है? ये प्लूरल है। प्लूरल के लिए आप लोग को अच्छे से पता है, डू का यूज करेंगे, उसका फिर सब्जेक्ट डू दे। अब हाँ देखिए यहां पर ये दो टाइप्स के थे ना, क्या वह खाता है, क्या वे नहीं खाते हैं। यहां पर सिंगल इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहां पर क्या है? ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में आ गया, तो यहां पर डू दे नॉट का यूज करेंगे। डू दे नॉट ईट। वह कब खाता है, तो यहां पर डबल इंट्रोगेटिव आ गया है, तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करेंगे पहले। व्हेन। व्हेन डज, वह का क्या हो जाएगा? ही। व्हेन डज ही ईट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्या है? वे कब खाते हैं। अब यहां पर वे कब खाते हैं, इसका क्या हो जाएगा? व्हेन डू दे ईट। व्हेन डू दे ईट। ये सारे जो सेंटेंस है ये बहुत ही इजी और आसान है। इजी आसान मीन्स, सॉरी दोनों एक ही वर्ड्स में कहे जाएंगे। अब देखो यहाँ पर ये बहुत ही आसान दिए हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का यहाँ पर, वैसे ये भी है, ठीक ना, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, वैसे जैसे यहाँ पर हम किए थे वैसे ये भी है, करके दिखा दे रहे हैं। क्या वह नहीं खाता है, तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पर सिंगल इंट्रोगेटिव है, क्योंकि हम इसको ये सा नो में रिप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? डज, उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह। डज ही नॉट ईट, क्वेश्चन मार्क। क्या वह नहीं खाता है? डज ही नॉट ईट। क्या वे नहीं खाते हैं, ये क्या हो जाएगा?
क्या वे नहीं खाते हैं, तो यहां पर हो जाएगा डू दे नॉट ईट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट नंबर, वह क्यों नहीं खाता है, तो ये क्या हो जाएगा, वह का क्या होता है, पहले इंटू क्वेश्चन वर्ड्स, वाई डज उसके बाद फिर आगे क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, वाई डज ही नॉट ईट, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, वे क्यों नहीं खाते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यों क्या होगा, वाई हो जाएगा, उसके बाद फिर क्या, डू, क्योंकि ये प्लूरल है, वाई डू दे नॉट ईट, क्वेश्चन मार्क। ये सारे एग्जाम्पल हैं जो आसान, बहुत ही सिंपल थे, जो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। वैसे भी अगर कोई भी एग्जाम्पल में कोई भी डाउट रहे तो आप लोग क्या करिएगा, कमेंट करिएगा, हम उसको फिर से समझाने का ट्राई करेंगे। अगर थोड़ा स्पीडली अगर पढ़ा रहे हो तब पर भी कमेंट करिएगा, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये बोर्ड्स का एग्जाम होने वाला है 2026 के, उसके पहले ही सारा जो इंग्लिश का टॉपिक है वो कवर करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा हम टेंस स्पीडली पढ़ा रहे हैं। उसके बाद फिर क्या, जो स्टोरीज रहेंगी उसको भी अपलोड करना है हमको। तो ये सारा जो टेंस है, अगर एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो जो इंग्लिश से के क्वेश्चन आएंगे उसको आसानी से कन्वर्ट करके अपने आप से राइट कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा स्पीडली पढ़ा रहे हैं।